एक किसान के लिए जमीन खरीदने के बाद सबसे जरूरी और महंगा सौदा होता है ट्रैक्टर खरीदना। आज इतने तरह के ट्रैक्टर बाजार में उपलब्ध हैं कि एक आम किसान के लिए ये तय कर पाना काफी मुश्किल है कि उसकी जरूरत के हिसाब से कौन सा ट्रैक्टर सही रहेगा। पुराने ट्रैक्टर को सही कीमत पर बेच पाना, कृषि उपकरण सही सलाह के साथ खरीद पाना, फाइनेंस, बीमा और ग्राहक सेवा की सुविधाएं अगर एक ही जगह पर मिल जाएं तो किसानों के लिए काफी आरामदायक रहेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर 2016 में रजत गुप्ता जी ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर जंक्शन की शुरुआत की, जहां आप ये सभी सुविधाएं जानकारों की सलाह के साथ पा सकते हैं। अपने शुरुआती साल में केवल 3000 किसानों को अपनी वेबसाइट पर आकर्षित कर पाने वाले स्टार्टअप ट्रैक्टर जंक्शन पर आज की तारीख में रजत जी के अनुसार लगभग 30 लाख लोग विजिट करते हैं। एक व्यवस्थित टीम और एक कॉल सेंटर के साथ चलने वाले इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हर महीने 300 से 400 पुराने ट्रैक्टर भी बेचे जाते हैं। आइए मिलते हैं अपनी तरह के इस अनोखे स्टार्टअप के फाउंडर श्री रजत गुप्ता जी से और जानते हैं आपके इस रोचक सफर के बारे में। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद बुलाने के लिए। जी रजत जी, परिवार में पहले से ही सेट ट्रैक्टर डीलरशिप का काम चल रहा था और ठीक ठाक इनकम भी थी। उसके बावजूद ये ट्रैक्टर जंक्शन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विचार मन में कैसे आया? सर, पिताजी का 1991 से ट्रैक्टर का ही बिजनेस था और परिवार में हमेशा से हमने ट्रैक्टर ही देखा है। 2011 से लेके 2015 तक मैंने अपने पिताजी के साथ ट्रैक्टर डीलरशिप पर काम किया एंड तब मैंने जाना कि क्या असली पेन पॉइंट्स है फार्मर के जब वो अपने लाइफ का सेकंड सबसे महंगा प्रोडक्ट लेने वाला होता है, क्योंकि जमीन उसकी लाइफ में सबसे महंगी चीज है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो एक ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर मतलब उस किसान के लिए बेटे की तरह होता है और वो परचेज करने में उसको क्या कठिनाइयां महसूस होती है, ये मैंने डीलरशिप पर काम करने के दौरान जाना। और वहां पर मैंने जाना कि सबसे जो उसको कठिनाई है वो है कि सही ट्रैक्टर उसके लिए चुनना, क्योंकि अभी मार्केट में क्या होता है, जो भी सेल्समैन वो बता देता है फार्मर के लिए वही ट्रैक्टर सही हो जाता है। प्लस जो ट्रैक्टर की प्राइसिंग है वो कहीं पर भी फिक्स नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो ये हर कस्टमर टू कस्टमर चेंज होती है। कस्टमर किस तरह से खरीदना चाह रहा है, फाइनेंस पे, कैश पे, इन सब प्रॉब्लम्स को सोचकर हमने सोचा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाए जहां पर किसान को नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए या पुराने ट्रैक्टर बेचने के लिए सभी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। अब डीलरशिप पर क्या था सर, सिर्फ हम पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर सकते थे और ट्रैक्टर जंक्शन के अंदर पूरा हिंदुस्तान हमारा मार्केट है, तो इसी वजह से सर हमने ये ट्रैक्टर जंक्शन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। जी, आपकी शुरुआत जो है वो 2016 में हुई थी। 2016 में आपने कैसे विश्वास किया कि ग्रामीण लोग ऑनलाइन आकर ट्रैक्टर इंफॉर्मेशन लेंगे? ग्रामीण इलाकों में बिजली एक समस्या है, वहां इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस की सोच आपने कैसे बनाई? सर, जब काम स्टार्ट किया था तो ये जब जैसे हम कुछ भी स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हम अपने फ्रेंड फैमिली से पूछते हैं कि यार हम ये करने जा रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो आपने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, बिजली, तो लोगों का कहना ये था कि ग्रामीण इलाके में आज की तारीख में बिजली तो आती नहीं है, कौन इंटरनेट पर जाकर आपका ट्रैक्टर देखने लगेगा या दिखेगा। बट हम ये किस्मत कहे या भगवान की मेहरबानी कहे, जुलाई 2016 में हमने स्टार्ट किया और अगस्त 2016 में जियो का इंटरनेट स्टार्ट हो गया। और जियो के इंटरनेट आने के बाद से तो जैसे कि इंटरनेट की हम कह सकते हैं कि सुनामी आ गई। गांवों में, शहरों में हर किसी के पास 4G इंटरनेट, स्मार्टफोन आने लगे। पहले महीने जब हमने स्टार्ट किया था जुलाई 2016 में, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ 3000 लोगों ने हमारी वेबसाइट एक महीने में देखी थी। आज अगर हम बात करें तो करीब 25 से 30 लाख लोग हर महीने हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो तब से लेके अब तक की जर्नी सर काफी अप्स एंड डाउन के साथ आई है। बट अभी सर 30 लाख लोग से ज्यादा लोग हमें हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं। 30 लाख के लगभग लोग आपके प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं।
तो रजत जी ये बताएं कि आपका ये जो ऑनलाइन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। 2016 में आपने कितने फार्मर्स और इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की थी, और आज आपके साथ कितने फार्मर्स जुड़े हैं, और आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? सर 2016 में जब हमने शुरुआत की थी, तो जैसे मैंने बताया, पहले महीने में कुछ 3000 लोग हमारी वेबसाइट पे आए थे, कुछ 100 लोगों ने हमारे साथ अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर की थी। और ट्रैक्टर जंक्शन स्टार्ट करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब करीब 60,000 रुपये था, जो कि मतलब इस तरह से था कि अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका डूबने का रिस्क भी ले सकते हैं। तो हमने ट्रैक्टर जंक्शन में इन्वेस्ट किया। मैं और मेरी वाइफ शिवानी गुप्ता, हम दोनों की शादी 2015 नवंबर में हुई थी, और जनवरी 2016 से हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। मतलब शादी से 1 महीने बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हम ट्रैक्टर जंक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। अगर अभी टर्नओवर की बात करें तो सर अभी करीब करीब हम 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का सालाना टर्नओवर कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय में हमारी, अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें, तो करीब करीब 250% की ग्रोथ हर साल हमें मिल रही है। तो किसान सर इंटरनेट पर या यूट्यूब के जरिए वो ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट पर आता है, और वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक्टर या ब्रांड को देखकर अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करता है। जब वो जानकारी हमारे पास आ जाती है, तो हमारी टीम उन्हें कॉल करके उनसे पूछती है कि आप कौन सा ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, क्या आपका पर्पज है ट्रैक्टर लेने का, आप ट्रॉली के लिए काम में लेंगे या खेती के लिए काम में लेंगे, कितना बड़ा आपका खेत है। इन सब जानकारी को कलेक्ट करके हमारी टीम उन्हें सही ट्रैक्टर की सलाह दिखाती है कि आपके लिए 50 HP का ट्रैक्टर ठीक है या 40 HP का। इससे क्या होता है सर, सेल्समैन कई बार अपने टारगेट की वजह से गलत ट्रैक्टर कस्टमर को बेच देते हैं, और उसके साथ साथ ही कस्टमर को पैसे में लॉस तो होता ही होता है, साथ में जब वो उसको ऑपरेट करते हैं तो उसमें उनका डीजल का खर्चा भी ज्यादा होता है। तो ये एक हम सलाह देते हैं। फिर उसके साथ साथ हम उस किसान को उसके नजदीकी डीलर या हम जो भी मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में उसको कनेक्ट कर देते हैं। उससे उन्हें सही प्राइस में वो ट्रैक्टर वो खरीद पाते हैं। दूसरी बात, अगर हम पुराने ट्रैक्टर के सेंस में बात करें, तो किसान को पुराना ट्रैक्टर भी बेचना होता है, और जब उसे पुराना ट्रैक्टर बेचना होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पुराने ट्रैक्टर को ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट पर लिस्ट कर सकता है। इस तरह से करीब 3000 किसान हर महीने अपने ट्रैक्टर हमारी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं, और उसमें से करीब 400 से 500 ट्रैक्टर हर महीने बिक भी जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15 से 20% ट्रैक्टर एक किसान दूसरे किसान को ट्रैक्टर जंक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए बेच देता है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे हर माह करीब 50,000 लोग पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए पूरे देश से आते हैं। तो इस तरह से सर ये एक OLX टाइप हम मॉडल कह सकते हैं, पुराना ट्रैक्टर खरीदने बेचने के लिए भी, और नए ट्रैक्टर के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरह से सारी जानकारी उसको मिल जाती है एक ही जगह पर, और एक ब्रांड के ट्रैक्टर को वो दूसरे ब्रांड के ट्रैक्टर से कंपेयर करके भी देख सकता है कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या गलत है। जी बिल्कुल, आप इतनी बेहतरीन तरीके से बढ़त बनाए जा रहे हैं, तो ट्रैक्टर जंक्शन से जुड़े जो लाखों किसानों का डेटाबेस आपके पास है, उसकी भविष्य में आपके लिए क्या योजनाएं हैं? साथ ही पूछना चाहूंगा कि हजारों कॉल्स और डिजिटल प्रेजेंस को कितने लोगों की टीम जो है ये मैनेज करती है? सर भविष्य में हमारी योजना, क्योंकि हमने ट्रैक्टर से शुरुआत करी, और जहां पर अब हम बता रहे हैं कि 25 से 30 लाख लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आने लगे हैं, तो हम ये तो पक्का कह सकते हैं कि सारे 25 से 30 लाख लोग ट्रैक्टर खरीदने में तो के सक्षम तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ छोटे किसान या मीडियम जमीन रखने वाले किसान भी इसमें होंगे। तो ट्रैक्टर के साथ साथ हम इसमें जो हैंड ऑपरेटेड मशीनरीज है जो स्मार्ट फार्मर के लिए है, जैसे कि ब्रश कटर हुआ, रीपर हुआ, स्प्रेयर्स हुए, इन सारी मशीनरी को भी अभी हम जल्दी अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा बेचना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर तो ऑनलाइन सर बेचा नहीं जा सकता। ट्रैक्टर में तो अभी हम उनको एक सही कीमत पर उनके नजदीकी डीलर या मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट ही करा पाते हैं, वहां पर उन्हें हम ट्रांजैक्शन करने में अभी सहायता नहीं कर पा रहे। और यहाँ छोटी मशीनरी या इम्प्लीमेंट्स के अंदर हम उन्हें ट्रांजैक्शन कराने में भी हेल्प कर पाएंगे, और सही कीमत पे उस डील को क्लोज भी करा पाएंगे। उसके साथ साथ हो सकता है सर भविष्य में हम खाद बीज या एग्री इनपुट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सर अभी हमारे पास हम सबसे पहली बात तो हम अलवर राजस्थान, जो कि एक बहुत ही छोटा शहर है, वहां से अभी हम ये ऑपरेट कर रहे हैं। करीब
40 लोगों की टीम सर हमारे पास है, जो कि अगर हम कस्टमर सपोर्ट में बात करें तो करीब 12-13 लोग हमारे पास है, जो कि डेली करीब करीब 2,500 से 3,000 कॉल कस्टमर के साथ में बात करते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, तो मेरा अगला प्रश्न यही बनता है कि आपकी जो सर्विसेज हैं, इसके एक्सटेंशन की आपके पास क्या योजनाएं हैं? नॉर्थ इंडिया के बाद दक्षिण भारत के लिए क्या प्लान है आपके पास? और किन-किन भाषाओं में जो ट्रैक्टर जंक्शन है वो पोर्टल आज मौजूद है और किन भाषाओं में आप आगे इस पोर्टल को लॉन्च करना चाहते बिल्कुल सर, तो सर्विसेज में ऐड ऑन करने के लिए हम जल्द ही हम फाइनेंस ऑलरेडी कर रहे हैं। पुराने ट्रैक्टर पर फाइनेंस के लिए हम करीब करीब 100 ट्रैक्टर के लोन हर महीने किसानों को उपलब्ध करा पा रहे हैं। हमारे जो भी NBFC पार्टनर है, अडानी कैपिटल, महिंद्रा फाइनेंस, TVS क्रेडिट, इन सभी के साथ हम अभी काम करते हैं। उसके साथ साथ ही इंश्योरेंस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अभी हम ट्रैक्टर के इंश्योरेंस उपलब्ध करा रहे हैं। भविष्य में हम उनकी फसल के लिए इंश्योरेंस भी उपलब्ध, और पशु या जो उनकी गाय भैंस है उनके लिए भी इंश्योरेंस उपलब्ध कराएंगे। हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही अपने आप को, सर अभी हमारी वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और आई थिंक मराठी, ये 5 लैंग्वेज में उपलब्ध है। साउथ रीजन अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये तीनों स्टेट हमारे टोटल ट्रैफिक में करीब करीब 15 से 20% की भूमिका निभाते हैं, और जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि साउथ से भी काफी सारे लोग हमारे मोबाइल ऐप को भी यूज करने लगे हैं। तो ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट को हमने 2016 में लॉन्च किया था, हमने मोबाइल ऐप 2019 में लॉन्च किया था, बट मोबाइल ऐप के ऊपर लोग ज्यादा हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। आपने हमें समय दिया रजत जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमें मौका देने के लिए ट्रैक्टर जंक्शन के बारे में बताने के लिए।